कार्तिक के महीने का प्रत्येक दिन अपने आप में एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। कार्तिक का महीना चल रहा है, ऐसे में कार्तिक के महीने में दिवाली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी काफ़ी ऐसे त्यौहार होते हैं जिसमें अगर आप विशेष उपाय कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, ऐसे में आप इस वीडियो में बताए गए सरल से उपाय जरूर कीजिए जो आपको 4 दिन करना है। 4 दिन जो कि बहुत ही शुभ दिन है कार्तिक माह के 28 तारीख से लेकर 31 तारीख तक के 4 दिनों में अगर आप 4 उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके वंश की वृद्धि होगी। संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही होगी वो दूर हो जाएगी। जिन महिलाओं का गर्भ नहीं ठहरता है या मिसकैरेज हो जाता है या बहुत से ऐसे दंपत्ति होते हैं जिनकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, 10 साल 5 साल, लेकिन उनके अभी तक संतान नहीं हुई है, तो वो इस उपाय को जरूर करें। साथ ही साथ जिनके घर में पहले से पुत्रियां हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए जिससे कि उनका परिवार पूरा हो, तो ऐसे में आपको इस वीडियो में बताए गए 4 उपाय जरूर करने चाहिए जो 28 तारीख से लेकर 31 तारीख दिन आपको दिन में करना है। आप ये 4 उपाय अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप 4 उपाय करिए। नहीं कर पाए तो आप 4 में से कोई भी एक उपाय पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ कीजिए। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपके वंश की वृद्धि होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। आपको मेरे चैनल पर वंश वृद्धि, पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति को लेकर कई उपाय मिलते हैं। अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव जरूर लिखें। कार्तिक का महीना है, मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो देखिए, जो भी निसंतान दंपत्ति हैं जो उपाय करना चाहते हैं उनको मैं पहले दिन का उपाय बता रही हूँ जो आपको 28 तारीख सोमवार के दिन करना है। सोमवार का दिन है और कार्तिक का महीना है जो कि बहुत ही शुभ है। कार्तिक महीने का कृष्ण पक्ष का सोमवार होना बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। तो 28 तारीख के दिन आपको उपाय करना है। इसके लिए देखिए, आप प्रतिदिन जिस तरीके से अपनी घर के पूजा स्थल में पूजा पाठ करते हैं तो वो तो आपको डेली करना ही है। इसके साथ ही जो आपको उपाय करना है वो आपको करना है प्रदोष काल में। सोमवार के दिन प्रदोष काल में आपको उपाय करना है। इसके लिए आपको एक दीपक तैयार करना होगा जो कि आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं, मिट्टी का दीपक भी आप बना सकते हैं। और उस दीपक में आपको लगानी है 2 लंबी बाती। एक बाती आप लगाएंगे शिव भगवान के नाम की और दूसरी बाती आप प्रयोग करेंगे माँ पार्वती के नाम की। शिव शक्ति का मिलन आपको इस तरीके से इस दीपक में बनाना है और इस दीपक को आपको जलाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। कार्तिक के महीने में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने का बहुत ही अच्छा विधान है। अगर आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं सोमवार के दिन तो आपकी वंश की वृद्धि होती है, संतान प्राप्ति की जो कामना है वो जरूर पूरी हो जाती है। तो किस तरीके से आप जलाएंगे, देखिए, इसके साथ ही आपको एक लोटे में जल लेना होगा और उस जल में अगर आप लाल चंदन मिला देते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं है तो आप साधारण जल भी ले सकते हैं। और एक आखा चावल यानी कि जो एक साबुत चावल है वो आपको लेना है और एक आप दीपक बनाएंगे जिसमें आपने 2 बाती लगा रखी है और आपको गाय के घी का ही प्रयोग करना है। इसको लेकर आप जाएंगे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। सबसे पहले आप एक लोटा जल आप शिव जी का नाम लेते हुए आप जो बेल का पेड़ है वो बेल पत्र के पेड़ के नीचे आप जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद में आपने जो दीपक लिया है वो दीपक आपको वहीं रख देना है। दीपक अभी आपको प्रज्वलित नहीं करना है। सबसे पहले जो चावल है, एक चावल आपको अपने हाथ में लेना है। तुम्रिकेश्वर महादेव का नाम लेना है। तुम्रिकेश्वर महादेव के नाम से वंश वृद्धि की प्रार्थना करनी है, संतान प्राप्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है और आपको यह चावल का दाना उस दीपक में डाल देना है। जब आप चावल का दाना दीपक में डाल दें उसके बाद आप दीपक को प्रज्वलित करें। दोनों ही बातें आपको जला देनी है। शिव शक्ति का आपको स्मरण करना है, भोलेनाथ से आपको प्रार्थना करनी है, तुम्रिकेश्वर महादेव के नाम से आपको प्रार्थना करनी है।
कि जो भी आपके जीवन में परेशानी है संतान प्राप्ति को लेकर वो दूर हो जाए और आपके वंश की वृद्धि हो। ये तो हो गया पहले दिन का उपाय, यानी कि 28 तारीख को आपको करना है। अगर आपको बेलपत्र का वृक्ष नहीं मिलता है तो यही उपाय आप तुलसी के गमले के नीचे भी कर सकते हैं। तुलसी के गमले के नीचे भी आप इसी तरीके से दीपक जलाएंगे और आपको दीपक जलाने पर आपको माँ तुलसी से प्रार्थना करनी है वंश वृद्धि के लिए। कार्तिक के महीने में तुलसी के नीचे दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है और सोमवार के दिन आप इस तरीके से उपाय कर सकते हैं। इसके साथ ही बात कर लेते हैं 29 तारीख के उपाय की। देखिए 29 तारीख को भौम प्रदोष है, मंगलवार का दिन है। भौम प्रदोष का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। भौम प्रदोष कार्तिक के महीने में पड़ रहा है, तो ऐसे में आप संतान प्राप्ति को लेकर जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ है उसका उपाय कर सकते हैं। अगर आपने पहले से सफ़ेद आंकड़े की जड़ को धारण कर रखा है तो आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ धारण किए हुए आप शिव भगवान से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे वंश वृद्धि के लिए। और जिन महिलाओं ने सफ़ेद आंकड़े की जड़ धारण नहीं की है तो वो 29 तारीख भौम प्रदोष के दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ को धारण कर सकते हैं। इसके लिए आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेंगे और 21 बार शिवलिंग के ऊपर से घुमाकर आपको इसको धारण कर लेना है अद्वितेश्वर महादेव का नाम लेकर। और आप इसको धारण कीजिए, शिव भगवान से आप प्रार्थना करेंगे। इसके साथ ही आपको एक पीपल का पेड़ लेना है, पीपल का पत्ता लेना है और पीपल के पत्ते को शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। और इस पीपल के पत्ते को चढ़ाने के बाद में आपको शिव भगवान से प्रार्थना करनी है पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। यह जो उपाय है, यह उपाय वो महिलाएं भी कर सकती हैं जिनको रजस्वला धर्म नहीं आता है, तो वो भी गर्भधारण के लिए इस उपाय को कर सकती हैं। इससे उनकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। पीपल का पत्ता जो आपने शिवलिंग पर चढ़ाया है उसको आपको उठा लेना है और गाय के दूध में उबाल कर आपको इसको पीना है। ऐसा करने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी, साल भीतर ही आपका जो गर्भ है वो ठहर जाएगा। इसके साथ ही आप एक और उपाय कर सकते हैं। अगर आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय नहीं कर पा रहे हैं, आपको आंकड़े की जड़ नहीं मिल रही है, तो आप शिवलिंग पर एक बेलपत्र और बेलपत्र पर आपको लाल या पीला चंदन लगा लेना है और उस पर एक चावल का दाना रखकर शिव भगवान को आपको अर्पित चढ़ा देना है और शिव भगवान से आपको पुत्र प्राप्ति की कामना करनी है। इसके साथ ही देखिए भौम प्रदोष का दिन है। आप अगर एक मुट्ठी गेहूं लेकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो आपके वंश की वृद्धि होती है। शिवलिंग पर प्रदोष के दिन गेहूं चढ़ाने से संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाती है। तो इस उपाय को भी आप 29 तारीख के दिन कर सकते हैं। इसके साथ ही 30 अक्टूबर के दिन देखिए नरक चतुर्दशी है, जो कि बहुत ही शुभ दिन माना जाता है और कार्तिक माह का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। 30 तारीख को नरक चतुर्दशी, जिसको छोटी दिवाली के रूप में भी माना जाता है। तो नरक चतुर्दशी के दिन आप इस उपाय को जरूर करें। नरक चतुर्दशी के दिन अगर आप प्रदोष काल में शाम के समय सूर्यास्त के बाद में अगर आप 3 जगह दीपक जलाते हैं, जो भी निसंतान दंपत्ति है वंश वृद्धि को लेकर, संतान प्राप्ति को लेकर, अगर आप 3 जगहों पर दीपक जलाते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। हमारे पूजनीय गुरुजी के अनुसार वो 3 जगह हैं। सबसे पहली है बरगद का पेड़। अगर आप बरगद के पेड़ के नीचे जाकर दीपक जलाते हैं पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। और यह जो आपको दीपक जलाने हैं वो आप या तो घी के जलाइए या फिर आप तिल के जला सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और तेल का प्रयोग ना करें। और आप पहला तो जो हो गई वो बरगद का पेड़ हो गया। दूसरा आप जला सकते हैं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे नरक चतुर्दशी के दिन अगर आप दीपक जलाते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इसके साथ ही आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने का भी विधान है। तो आपके घर के आसपास कहीं पर भी आंवले का पेड़ है तो आंवले के पेड़ के नीचे आप एक दीपक संतान प्राप्ति के नाम से जरूर जलाएं। अगर निसंतान दंपत्ति या पति पत्नी दोनों मिलकर जाकर आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, साथ ही साथ भोलेनाथ से आप प्रार्थना करते हैं, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही नरक चतुर्दशी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण के साइड में एक चौमुखी दीपक जरूर जलाएं, जो आपको यम देवता के नाम से जलाना है। चौमुखी दीपक जलाने से आपकी घर की जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो दूर हो जाएगी और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अगर किसी ने कुछ करा धरा भी होता है तो वो भी दूर हो जाता है। जिन लोगों का गर्भ नहीं ठहरता है, मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की कई परेशानी आ रही हैं, तो उनको नरक चतुर्दशी के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ
साथ नरक चतुर्दशी के दिन आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का शहद से अभिषेक करें। शहद से अभिषेक करते हैं और एकांतेश्वर महादेव का नाम लेते हैं, संतान प्राप्ति के लिए वरदान मांगते हैं, तो उससे भी आपके जो दोष होते हैं जिसके कारण आपको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इस उपाय को भी आप नरक चतुर्दशी यानी कि जो रूप चतुर्दशी है, छोटी दिवाली है, उसके दिन आप प्रदोष काल में कर सकते हैं। शिव भगवान के आपको ज़्यादातर जो उपाय करना है वो आप प्रदोष काल में ही करें, सूर्यास्त के बाद करें। चलिए बात कर लेते हैं 31 अक्टूबर के उपाय की। 31 अक्टूबर जिस दिन कार्तिक माह का सबसे शुभ दिन है, इस दिन महापर्व दिवाली मनाई जाएगी। तो 31 अक्टूबर के दिन अमावस्या तिथि है और अमावस्या तिथि पर अगर आप अपने पितरों को खुश कर लेते हैं तो आपकी वंश की वृद्धि होती है, संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही होती हैं वो निश्चित रूप से दूर होती है। दिवाली का पर्व है तो आपको लक्ष्मी जी की पूजा तो करनी ही है, गणेश भगवान की पूजा तो करनी ही है, साथ ही साथ आपको अपने पितरों के नाम से तर्पण जरूर करना है। आप दिवाली के दिन 31 तारीख को दोपहर के समय पितरों का तर्पण करें। एक लोटे जल लें, उसमें काली तिल डालकर पितरों के नाम से आप जल को चढ़ाएं। साथ ही साथ शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद में पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आप एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, जो आपको लंबी बाती का और गाय के घी का ही प्रज्वलित करना है। देखिए, जो हम लंबी बाती का दीपक लगाते हैं तो वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए जितने भी उपाय किए जाते हैं उसमें लंबी बाती के दीपक का ही विधान है। लंबी बाती का दीपक जो कि वृद्धि का प्रतीक होता है, तो आप लंबी बाती का दीपक जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे जाकर, और एक लाल कलर का धागा, जो मौली का धागा होता है, उसको ले जाकर आप पीपल के पेड़ में अपनी मनोकामना बोलते हुए 7 बार परिक्रमा करें और इस मौली के धागे को आप बांधते जाएं। इस उपाय को भी अगर पति पत्नी मिलकर करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। लेकिन किसी कारण से अगर पति नहीं कर सकता है, घर से बाहर है या कोई और परेशानी है, तो पत्नी भी इस उपाय को कर सकती है। आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दीपक जरूर जलाएं और साथ ही साथ बताशे का प्रसाद जरूर लगाएं। मीठा जल भी आप पीपल के पेड़ पर अमावस्या के दिन, दिवाली के दिन चढ़ा सकते हैं। इतना उपाय करने के बाद में आपको पीपल के पेड़ के नीचे किसी भी मंत्र का जाप करना है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कीजिए, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। इसके बाद में जब आप दीपक लगा लें, परिक्रमा कर लें, तो आपको अपने घर वापस आ जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इसके बाद में आप दिवाली के दिन जिस तरीके से लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं वो कीजिए। इन उपायों को करने से आपकी मनोकामना, तो ये 4 उपाय अगर आप 4 दिन में कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके वंश की वृद्धि होगी, संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होगी, ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव।